एटलीस्ट 50% शुड हैव $5K रेवेन्यू। प्रोडक्ट डिजाइन एंड टाइप शुड बी सिमिलर फॉर एटलीस्ट 50%। ये डिजाइन और टाइप की कल बात कर ली हमने। दूसरी बात वो क्या कह रहा है जी कि जो 50% सेलर्स है ना, टॉप 10 सेलर्स में से 50% जो है वो $5K पर मंथ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी प्रोडक्ट का दूसरा क्राइटेरिया हो गया कि हमने जो भी प्रोडक्ट हंट करनी, ये क्राइटेरिया हम यूज करते हैं वैलिडेशन के टाइम। ठीक है, अच्छा जी। तीसरी बात आती है जी रिव्यूज के ऊपर। फिर वो कहते हैं जी फ्रॉम टॉप 10 sellers there should be no more than 3 to 4 sellers with 1K plus reviews। मैंने आपको पहले बताया था कि गेम सारी होती है रिव्यूज की। ठीक है, Amazon के ऊपर आप लोग ओल्ड लिस्टिंग से कभी भी जीत नहीं सकते। ओल्ड लिस्टिंग्स मतलब जो सेलर्स पुराने बैठे हैं उनसे आप कंपीट नहीं कर सकते। फॉर द टाइमिंग आपकी सेल्स अच्छी है, वो आपको रैंक कर देगा उस कोड पे। जैसे ही आपकी सेल्स ड्रॉप होंगी तो वो वापस कहेगा यार इसकी तो सेल ड्रॉप होगी, मैं अपने पुराने सेलर्स को क्यों पीछे फेंक रहा हूँ, उसको वापस अपनी पोजीशन पे ले आओ। ठीक है जी, तो ओल्ड सेलर से आप कभी भी जीत नहीं सकते। अब ओल्ड सेलर से कंपीट करने का तरीका क्या है सर? प्राइस। आपकी प्राइस कम होगी तो अमेजोन आपको बेनिफिट देगा। अमेजोन कहता है कि ये मेरे कस्टमर को चीजें सस्ती दे रहा है, उनको फायदा दे रहा है, मैं अब इसको फायदा देता हूँ। ठीक है, तो ओल्ड सेलर से जीतने का एक ही फार्मूला है, वो है प्राइस, कि आप उनसे प्राइस कम पे बेचो। ठीक है, अब ऑब्वियसली ओल्ड सेलर से हम उसकी रैंकिंग के ऊपर जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते, क्योंकि वो पुराना बैठा है, उसके पास ज्यादा सेल हिस्ट्री। रिव्यू से जीत सकते हैं? तो जीत हम कैसे सकते हैं? प्राइस से। इसलिए प्रोडक्ट हंटिंग के टाइम हम रिव्यूज को बहुत कंसिडर कर रहे होते हैं। मैं एक बात जो एंड पे बतानी थी, एंड पे दोबारा रिपीट कर दूंगा, आज बता रहा हूँ कि रिव्यू वेलोसिटी एक चीज होती है। रिव्यू वेलोसिटी स्टैंडर्ड, आप लोग अगर ऑनलाइन कुछ चीज बाय करते हैं कितने रिव्यूज देते हैं? ना होने के बराबर देते। प्रोडक्ट आ गई तो ठीक है बस यूज कर ली, रिव्यूज नहीं देते। सर यही वर्ल्ड वाइड साइकी है। ठीक है, यही वर्ल्ड वाइड साइकी है कि रिव्यूज लोग बहुत कम देते हैं। तो अमेजोन ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है 5%। अमेजोन ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है 5%। 5% रिव्यू वेलोसिटी मतलब क्या कि 100 लोग अगर बाय करेंगे तो उनमें से 5 रिव्यूज होने चाहिए आपके पास। जैसे ही छठा रिव्यू आता है ना, अमेजोन कान खड़े करता है उस सेलर के ऊपर कि ये कहीं मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहा रिव्यू की, इसने किसी फ्रेंड एंड फैमिली से तो नहीं ये रिव्यू करवाया, किसी को पैसे दे के तो नहीं रिव्यू करवाया। समझ रहे हैं बात को? तो वो फिर इन्वेस्टिगेशन करता है। अब अगर तो वो रिव्यू जेन्युइन है तो ओके है, अगर वो रियल नहीं है, वो फेक है, आपने करवाया है, तो उसके ऊपर वो आपको पेनल्टी डाल सकता है। ठीक है जी, तो इसलिए हम स्टार्ट में ही देखते हैं कि रिव्यूज थोड़ी वाली प्रोडक्ट में जाएं। क्यों? ताकि हम थोड़े से रिव्यूज जनरेट करें तो हम फर्स्ट पेज पे तो आ जाए ना। फर्स्ट पेज पे 40-40 हजार वाले रिव्यूज वाले बैठे हों, हमें अब 40,000 5% के हिसाब से कैलकुलेट करो कितने यूनिट बेचोगे तो 40,000 रिव्यूज ले सकते हो। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है प्रोडक्ट हंटिंग टाइम। तो इसलिए ये क्राइटेरिया बनाया गया है कि रिव्यू वेलोसिटी जो है वो 1K प्लस से 3-4 सेलर्स हो बस। अब इसकी एक दूसरी लॉजिक भी देता हूँ कि ये रिव्यू क्यों इस तरह बनाया गया। इसकी दूसरी लॉजिक ये है कि जब आज से 1.5 से 2 साल पहले हम रैंकिंग करते थे तो हमें एक टेक्निक सिखाई गई थी, एक मेथोडोलॉजी बताई गई थी जिसका नाम है गिव अवे। गिव अवे का क्या करते थे हम, वो गिव अवे कैसे करते थे वो हम रैंकिंग में मैं बताऊंगा जरूर आपको, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग गिव अवेज करें। अब हम नहीं करते गिव अवेज। गिव अवेज क्या होते थे कि हम देखते थे कि अच्छा 3-4 सेलर 1K प्लस हैं, बाकी सारे 300-400 हैं, तो मिनिमम 300 वाले के साथ हम कम्पीट कर लेते हैं। 5% भी रिव्यू वेलोसिटी निकालने तो 300 रिव्यू लेने के लिए हमें 1500 यूनिट बेचने पड़ेंगे। लेट्स सपोज 300 यूनिट 300 रिव्यूज जनरेट करने के लिए हमें 1500 यूनिट बेचने पड़ेंगे। अब 1500 यूनिट्स को हम एज ए गिव अवे यानी कि फ्री में देंगे तो हमारी कितना बजट लगेगा? अच्छा $10,000 लगेगा। अच्छा $10,000 मैं बेयर कर सकता हूँ, ओके 300 रिव्यूज वाले के साथ चलो। साइंस समझ आ रही कि 300 रिव्यू जनरेट करने के लिए 1500 यूनिट फ्री में देने पड़े कि मैं लोगों को फ्री में दे रहा हूँ प्रोडक्ट के सिर्फ रिव्यू मिलते जाए।
और उन रिव्यू से क्या होगा, मेरी रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी, मैं वो जब 300 वाला बंदा था उसके बराबर आके बैठ जाऊंगा। तो इसलिए ये एक क्राइटेरिया में पॉइंट ऐड किया गया था कि 3 to 4 सेलर्स हों जिनके 1 के प्लस रिव्यूज हो, बाकी 1 के से नीचे हो, ताकि हम गिव अवे कर सकें। ये ना हो गया अब 1000 वाले के साथ गिव अवे करने बैठ जाए तो हमारा इतना लॉन्चिंग बजट ना हो जितना हमें गिव अवे करना पड़ जाए, हमारे पास टोटल इतनी इन्वेस्टमेंट ना हो जो सारी गिव अवेज में गुजर जाए। समझ आ रही है जी बात? लेकिन अब आके हम इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम गिव अवे वाला काम करते ही नहीं। अब हमें इस चीज से मसला ही नहीं है कि यार कितने रिव्यूज हैं, बस एक एवरेज सेट कर लेते कि 2200 रिव्यूज तक पेज पे बैठे ना, फर्स्ट पेज पे लोग बैठे तो कोई मसला नहीं, उस प्रोडक्ट में हम जा सकते। क्लियर है जी बात? क्योंकि अब हमारी रैंकिंग की स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। अब हमें रिव्यूज से खतरा नहीं होता कि हमने कौन सा गिव अवेज करने, अब हमारे पैसे नहीं लगते, अब हम मार्केटिंग पे ज्यादा पैसे लगा लेते हैं। क्लियर है जी बात? तो ये पॉइंट इस चीज के लिए होता था। मर्चेंट वर्ड एक टूल है जी, तो उस टाइम एक ये भी, अब तो खैर मैं इस टूल को बिल्कुल भी यूज नहीं करता और मेरे ख्याल से मार्केट में भी अभी ये यूज नहीं होता। इसको पहले हम यूज करते थे सिर्फ कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम देखने के लिए। तो इसका यही है जी कि मर्चेंट वर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है मेन कीवर्ड का या 2 to 3 टॉप के कीवर्ड्स का, उनका कंबाइंड सर्च वॉल्यूम 50,000 होना चाहिए। ठीक है जी, स्मॉल प्रोडक्ट्स के लिए, स्मॉल प्रोडक्ट्स के लिए 50,000 और बल्कि यानी कि लार्ज प्रोडक्ट्स के लिए 25,000। नेक्स्ट क्या है जी, हीलियम। हाँ जी, हीलियम तो हम यूज करते हैं। इसका ये क्या क्राइटेरिया था जी कि उधर क्या कह रहा था, 2 to 3 कीवर्ड्स का। मर्चेंट वर्ड पे जो सर्च वॉल्यूम आता है वो कम आता है हीलियम की निस्बत, हीलियम का डाटा ज्यादा एक्यूरेट है, इसीलिए एक टाइम पे आगे मर्चेंट वर्ड खत्म हो गया। अच्छा, अब मर्चेंट वर्ड पे हमने देखा कि 2 से 3 कीवर्ड का कॉमुलेटिव सर्च वॉल्यूम होना चाहिए 50 के, लेकिन हीलियम पे सिर्फ मेन कीवर्ड का, सिंगल मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम होना चाहिए 10 के। ठीक है जी, और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स उसकी शुड नॉट बी मोर देन 30 के। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स के उस कीवर्ड के अगेंस्ट कितनी इसी तरह की प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, वो 30,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, एक ये क्राइटेरिया था। अब आ जाते हैं हम सेलर टाइप के ऊपर। वो क्या जी, देयर शुड नॉट बी मोर देन 2 Amazon सेलर्स इन टॉप 5। जो टॉप 5 के सेलर जो होंगे उसमें 2 से ज्यादा Amazon खुद ना बैठा हो बेचने के लिए प्रोडक्ट। अगर Amazon 2 से ज्यादा दफा बैठा है टॉप 5 में ही, तो इसका क्या मतलब है कि सेल का मेजर चंक तो वही ले जा रहा है, क्योंकि लोगों ने जितना आंखें बंद करके ट्रस्ट Amazon सेलर पे करना है उसने प्राइवेट सेलर पे नहीं करना। तो इस तरह की प्रोडक्ट को हम कहते हैं कि ये Amazon डोमिनेंट है। सर ये लिख लो टर्म, कल को कोई पूछ लेता है Amazon डोमिनेंट टर्म क्या होती है, आपको क्या पता चलेगा, नोट कर लो। Amazon डोमिनेंट टर्म का मतलब ये है कि अगर टॉप 5 में 2 से ज्यादा Amazon के सेलर बैठे हैं तो वो Amazon डोमिनेंट है, कि Amazon डोमिनेट कर रहा है उस प्रोडक्ट को, Amazon और किसी को मौका ही नहीं दे रहा कि वो भी ये प्रोडक्ट बेच सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी कि टॉप 10 में 70% सेलर्स FBA कर रहे हो, क्योंकि हम FBA पे काम करना पसंद करते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए टॉप 10 में 70% सेलर्स यानी कि 7 सेलर जो होंगे वो FBA कर रहे हो, ना कि वो FBM या Amazon के हो। एक ये हमारा क्राइटेरिया जी, वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन 4। किसी भी प्रोडक्ट में काम करना है तो उसकी वेरिएशन 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 4 से ज्यादा है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि स्टार्ट में 4 से ज्यादा को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर वेरिएशन मतलब कि ये टी शर्ट है, ये लार्ज में भी है, एक्सेल में भी है, मीडियम में भी है, स्मॉल में भी है, तो ये साइज वेरिएशन है। अब ये डिफरेंट कलर में भी अवेलेबल हो सकती है, तो वो कलर वेरिएशन आ गई, इसको हम वेरिएशन कहते हैं कि वो वेरिएट कर रहा है, साइजेस में कर सकता है, कलर में कर सकता है, और किस किस चीज में, मटेरियल में भी कर सकता है, डिजाइन में भी कर सकता है। ठीक है, तो ये चीजें मेक श्योर करनी है। हाँ जी, 4 से ज्यादा वेरिएशन ही होनी चाहिए, ग्लासी और ब्रेकेबल ना हो प्रोडक्ट आपकी। वो हम क्यों नहीं करते,
या मोस्टली क्लाइंट्स क्यों नहीं प्रेफर करते ग्लासी और उसको ब्रेकेबल को, कि शिपमेंट के दौरान वो डैमेज होने का खतरा। अगर पाकिस्तानी रोड हो तो फिर तो वैसे ही अल्लाह हाफिज, ठीक है ना, तो वो रास्ते में टूट जाएगी। नेक्स्ट क्या है जी, प्रोडक्शन टाइम 15 से 20 दिन का होना चाहिए, ताकि आप आउट ऑफ स्टॉक होने के चांसेस को रिड्यूस कर सके ना, प्रोडक्शन टाइम। लेकिन ये एक माह ले लेते हैं चाइनीज सेलर, फिर भी 1 महीना ले लेते हैं इसको किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। ये जी हमारा क्राइटेरिया है। वेरी मतलब ये तो सर मेरे क्लाइंट का क्राइटेरिया, आपके पास आएगा उसका और होगा। हर बंदे का अपना ज़हन है ना, वो अपने हिसाब से रिस्क फैक्टर रिड्यूस कर रहा है। ये सिर्फ रिस्क फैक्टर रिड्यूस करने के लिए होता है। आजकल जो मैं क्राइटेरिया देखता हूँ ना अपनी जात के लिए, जो प्रोडक्ट लॉन्च करनी है उसके लिए, मैं सिर्फ 3 चीजें देखता हूँ। ट्रैफिक है, सेल है, रिव्यूज आते हैं इस प्रोडक्ट को, बस ठीक है। अब इसमें जाके मुझे गैप ढूंढना है। जो मेरे टॉप के 48 सेलर बैठे, मुझे उनका गैप ढूंढना है कि उनके इमेजेस में कहाँ गैप है, उनके टाइटल में, उनके बुलेट्स में, उनके ईबीसी कंटेंट में, उनकी लिस्टिंग में कहाँ पे गैप है। जहाँ पे मुझे गैप मिलता है मैं वहां पे फिट होने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, नहीं वो तो मैं जब अपनी लिस्टिंग करूंगा वो उस टाइम पे। मुझे अब गैप मिल गया जी कि कस्टमर को 3-4 कंसर्न है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, और मेरे 48 जो सेलर्स हैं फर्स्ट पेज पे, वो कोई भी इन कंसर्न्स को टारगेट नहीं कर रहे, तो मैं सर वो गैप समझूंगा, मैं उसको टारगेट करूंगा। मुझे पता है कि इनकी इमेजेस अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, मैं उसको मोर अट्रैक्टिव हाई क्वालिटी में बना के अपनी लिस्टिंग पे लगा सकता हूँ। मुझे पता है कि उनकी वीडियो में कहानी ज्यादा है और एक्शन कम है। एक्शन मतलब कि प्रोडक्ट का यूजेज कम है और एनिमेशन ज्यादा है। सर प्रोडक्ट की वीडियो में लोग वीडियो में प्रोडक्ट को यूज होता हुआ देखना पसंद करेंगे, ना कि उसको एनिमेशन देखनी पसंद करेंगे। वो कोई एनिमेशन मूवी ना देख ले, तो मुझे ये भी गैप नजर आएगा। सही है, तो मैं इस तरीके से भी प्रोडक्ट हंटिंग पे जाता हूँ। साथ में ये वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल कर लेता हूँ कि मेरा रिस्क फैक्टर और कम हो जाए। ठीक है जी, अब ये क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया के ऊपर आप लोगों ने मंडे को प्रोडक्ट्स लेके आनी है, लेकिन नहीं ला सकते क्योंकि अभी हमने प्रोडक्ट को वैलिडेट करना नहीं सीखा। ठीक है, नेक्स्ट मंडे पे ले जाएंगे इस असाइनमेंट को। अभी फिलहाल हम टूल्स के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग देखने जा रहे हैं। ठीक है जी, ये जी हीलियम 10 का टूल है, लॉगिन किया हुआ मैंने। इसके आपने टूल बॉक्स में जाना है। पहले आपको नजर आ रहा है सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च, तो इसके अंडर जितने टूल्स आ रहे हैं वो प्रोडक्ट रिसर्च में आपके काम आएंगे। ट्रेंडस्टर नाम बता रहा है, ट्रेंडस्टर कि ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है आजकल। लिस्ट प्रोडक्ट में आप अपनी प्रोडक्ट के आइडिया सेव कर, ये जी ब्लैक बॉक्स है जिसका एक्सक्लूसिव नेम क्या है जी, ब्लैक बॉक्स का एक्सक्लूसिव नेम क्या है, Amazon प्रोडक्ट रिसर्च, यानी कि उसकी डेफिनेशन क्या है। हम हीलियम के थ्रू जब भी प्रोडक्ट हंट करते हैं तो हम ब्लैक बॉक्स को यूज करते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी। अब ये ब्लैक बॉक्स के अंदर ना डिफरेंट सब टैब्स हैं। एक टैब क्या है जी, प्रोडक्ट। एक टैब क्या है जी, कीवर्ड। एक टैब क्या है, कंपेटिटर, नीश, प्रोडक्ट टारगेटिंग। ये सर हीलियम 10 टूल है, ये हीलियम 10 टूल है। टूल के थ्रू बताने जा रहा हूँ प्रोडक्ट कैसे हंट करते हैं। ठीक है जी, ये सर आपको बाय करना पड़ेगा ना पर मंथ सब्सक्रिप्शन पे। हाँ जी, हाँ जी, इसकी पर मंथ सब्सक्रिप्शन करता था जी, अब नहीं मैं करता, अब मुझे मेरे क्लाइंट्स दे देते हैं, क्योंकि वो शेयरिंग पे लेते थे हम पहले जब मैंने स्टार्ट किया था जर्नी आप लोगों की तरह। तो शेयरिंग में वो डाटा फिर जितने लोग शेयर कर रहे हैं हर एक को डाटा नजर आ सकता है, तो फिर वो क्लाइंट्स कंसर्न शो करवाते थे। तो मैं सीधा कहता था कि भाई अब मैं तो $200 पर मंथ नहीं दे सकता ना एक टूल के लिए। हीलियम का अगर आप प्लेटिनम लेते हैं ना, उसकी सब्सक्रिप्शन टाइप प्लेटिनम लेते हैं, एक डायमंड है, प्लेटिनम है, फ्री ट्रायल है, आप प्लेटिनम लेते हैं तो उसका $200 पर मंथ है। तो मैं कैसे बाय करूं जी, तो वो फिर मुझे वो लोग देते ताकि उनका डाटा ना लीक हो। नहीं सर, ये कोई कौन सा पाकिस्तानियों के टूल हैं कि क्रैक हो जाएंगे। बड़े 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 इसके ऊपर नेटवर्क्स लगे हुए हैं सिक्योरिटी के। फ्री ट्रायल आपको 7 दिन का मिल जाएगा, उसमें भी कुछ टूल्स मिलेंगे।
बस। अच्छा जी, हम पहले ये प्रोडक्ट्स के थ्रू देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे, ये वाला टैब कैसे काम करता है। सबसे पहले आगे आपने ये एडवांस वाले फिल्टर ओपन कर लेने हैं, ठीक है जी। सब और सेकंड नंबर पे यहाँ से मार्केट सेलेक्ट करनी है कि किस मार्केट में आप प्रोडक्ट हंट करना चाह रहे हैं। जोन जोन सी मार्केट अवेलेबल होंगी सिर्फ उन्हीं मार्केट्स में टूल काम करेगा, ठीक है जी। अभी हम .com पे काम कर रहे हैं, वो सिलेक्ट की कैटेगरी जी। अच्छा जी, अब मैं इसे लेट्स सपोज कहता हूँ कि मैं बेबी प्रोडक्ट्स में फिलहाल काम करने जा रहा हूँ, ठीक है। हमने बेबी प्रोडक्ट्स लिखा, उसके बाद हमें प्राइस का पता है, क्लाइंट ने हमें बताया हुआ है कितनी जी, रिव्यूज कितने, मैं कहता हूँ कि यार मैक्सिमम 500 रिव्यूज हो बस, मैं 1000 रुपये तो गया ही नहीं, ठीक है। रिव्यू रेटिंग हमने देखा था, उसने कहा जी 4.5 होनी चाहिए टॉप 16 में 70% की, तो मैंने मिनिमम ही उसको कहा कि वो प्रोडक्ट दिखाओ जिसकी रेटिंग मिनिमम 4.5 है, ठीक है जी। उसके बाद और कौन कौन से हैं जी हमारे पास, मंथली रेवेन्यू है मिनिमम 5000, हमारे क्या था 50% 5000 होना, तो मैंने उसको मिनिमम 5000 में डाल दिया। और कुछ वेरिएशन काउंट मैक्सिमम 4 हो, चलें। मैंने जी जो जो क्लाइंट्स के क्राइटेरिया के मुताबिक फिल्टर थे वो फिल किए और मैंने अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई कर दिया तो उसने मुझे कितनी आइटम्स दी जी, 200। अच्छा जी, अब देखें कि ये 200 आइटम्स आई हैं। अब काम हमारा फिर वही है, इन 200 आइटम्स को एक्सप्लोर करना है कि ये क्लिक कर जाए हमारे दिमाग को। ये नहीं समझना आप लोगों ने अभी कि ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट्स आई हैं तो पूरी उतर रही है, नहीं, वैलिडेशन हमने अलग से करनी है। क्यों? उसकी रीजन ये है, हो सकता है कि मैं फर्स्ट पेज की अभी मिसाल ले रहा हूँ। फर्स्ट पेज की एग्जांपल है कि 48 सेलर्स है, 48 सेलर्स में से 45 सेलर्स 1000 रिव्यूज के साथ है, पीछे कितने बचे, 3। उन 3 में से हो सकता है कोई 500 रिव्यू या उससे कम पे था, तो उसने उन तीनों में से कोई एक देख के बेबी प्रोडक्ट की पूरी कैटेगरी में से निकाल के दे दिया। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना हुआ, हमें ये तो नहीं ना गारंटी मिली कि टॉप 10 ही रिव्यूज वाले जो है 500 से कम है, ये गारंटी तो नहीं ना मिली। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट उसने दिखा दी कि अच्छा जी इस कैटेगरी में एक सेलर ये है जिसका 500 से कम में है कि ये, लेकिन अब उस प्रोडक्ट में जो अदर सेलर्स हैं वो हो सकता है सारे ही 500 से ज्यादा हो, तो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल ही ना करे जब हम वैलिडेट करने जाए। इसलिए ये सिर्फ आइडिया जनरेट करने के लिए हमने भी फिल्टर लगाया। वैलिडेट करने के लिए उस क्राइटेरिया को हम मंडे को देखेंगे कि हम कैसे वैलिडेट करते हैं, ठीक है ना, समझ लगी जी यहाँ तक। अच्छा, अब काम क्या है जी, बस एक्सप्लोर एक्सप्लोर एक्सप्लोर, और जो क्लिक कर रहा है उसका आइडिया
जी ब्रांड डोमिनेंट पे भी आते हैं, थोड़ा हौसला करें। अच्छा जी, अब ये एक प्रोडक्ट अगर आपको अच्छी लग रही है, ये बेबी प्रोडक्ट्स है ना, ये क्या है जी, च्यू नेकलेस है। बच्चे जरा बाइट्स करते रहते हैं ना बैठे, खास तौर पे जब उनके दांत वगैरह निकल रहे होते हैं तब। तो अगर आपके दिल को लग रही है, आपके लिए यूनिक है, इसको अपने आइडिया लिस्ट में डालें। ठीक है, आइडिया लिस्ट में डालें। और अब मैं बताता हूँ कि आइडिया लिस्ट में डालने के बाद जो आपकी 5 से 6 प्रोडक्ट आइडिया लिस्ट में आ गई, उनके मेन कीवर्ड्स कैसे निकालने विदाउट कीवर्ड रिसर्च। सर वो कॉमन सेंस से कैसे, कि मुझे इसका नाम पढ़ के पता चल गया कि अच्छा ये सेंसरी च्यू नेकलेस है। ठीक है जी, सेंसरी च्यू नेकलेस है, तो मुझे इसके टाइटल पढ़ के, आपको टाइटल पढ़ के मेन कीवर्ड की समझ आ जाएगी कि इस प्रोडक्ट को कहते क्या है। ठीक है, तो आपको मेन कीवर्ड मिल जाएगा फॉर द टाइम बिंग, कि आप उस कीवर्ड को सर्च करके, क्योंकि कीवर्ड के थ्रू ही सर्च करेंगे तब ही सेम टू सेम वही प्रोडक्ट्स आएंगी ना 48 रिजल्ट पे। तो वो मेन कीवर्ड लाजमी है। अब वो कीवर्ड रिसर्च के बगैर आप इस तरह कॉमन सेंस से निकालें। जब आपको मैं कीवर्ड रिसर्च बता दूंगा तब तो आप बेशक उसी टाइम कीवर्ड रिसर्च करके मेन कीवर्ड निकाल लें। फॉर द टाइमिंग आप अभी कॉमन सेंस से निकाल लें। ये सेंसरी च्यू नेकलेस है, जब आप अमेजोन पे लिखेंगे सेंसरी च्यू नेकलेस, तो सारी की सारी लिस्टिंग इसी प्रोडक्ट की आएंगी। उसके बाद जाके हम वैलिडेशन करेंगे। क्लियर है जी? चलो, अच्छा जी, वो भाई एक टर्म पूछ रहे हैं जी, ब्रांड डोमिनेंट क्या होता है। जैसे अमेजोन डोमिनेंट की टर्म मैंने आपको बताई, इसी तरह अगर आपके एक ही ब्रांड 2 से 3 दफा बैठा है, तो कुछ लोग कहते हैं ये ब्रांड डोमिनेंट है। मैं किसको ब्रांड डोमिनेंट कहता हूं? मैं उसको ब्रांड डोमिनेंट कहता हूं कि अगर उस प्रोडक्ट में टॉप 5 में एक बड़ा ब्रांड बैठा है, तो वो ब्रांड डोमिनेंट है। अगर कोई बड़ा ब्रांड बैठा है ना, जिस तरह अमेजोन से लोग खरीदना पसंद करेंगे, इसलिए हम उसे अमेजोन डोमिनेंट कहते हैं। बड़ा ब्रांड होगा तो लोग उससे खरीदना शुरू करेंगे। लेट्स सपोज आप लोग टूथपेस्ट बेच रहे हो, तो अगर उधर कोलगेट बैठा है तो कोलगेट बड़ा ब्रांड बैठा है। अब आपको पता कैसे चलेगा ये बड़ा ब्रांड है कि नहीं? सर्च कर, रिसर्च करनी पड़ेगी। जो आपको टॉप 5 में ब्रांड नजर आ रहे हैं, उनके ब्रांड्स के नेम उठाएं, उनको गूगल पे जाके सर्च करें, आपको पता चल जाएगा कि वो बड़े ब्रांड है कि नहीं है। एक दूसरा तरीका क्या हम करते हैं, हम उसकी मंथली सेल देखते हैं। अगर तो मंथली सेल कांस्टेंट आ रही है, नीचे कंसिस्टेंसी से आ रही है, तो वो तो ओके। अगर एक सडन चेंज आ जाता है कि 3 लोग बैठे 150, 200, 300 इतने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और एक फौरी ब्रांड आया जिसकी मंथली सेल 1500 है, तो 300, 200, 150 वालों के बजाय एकदम सडन अब्रप्टली चेंज आ गया हट के 1500, तो समझ जाओगे यार ये कोई बड़ा ब्रांड है जो मंथली इतने यूनिट बेच रहा है बाकियों की निस्बत। हाँ जी, तभी मैंने कहा आप रिसर्च करें गूगल के ऊपर, तो वो पता चल जाता है आपको, उनकी वेबसाइट एक्सप्लोर करने से पता चल जाएगा। ठीक है जी? अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी हमारा, प्रोडक्ट वाले टैब में प्रोडक्ट हंटिंग समझ आ गई जी। नेक्स्ट टैब में चलते हैं, कीवर्ड्स में। अब ये जो कीवर्ड वाला टैब है, ये वाया कीवर्ड रिसर्च वाला जो मैंने मेथड बताया था, उसका ही एक पार्ट है। वाया कीवर्ड रिसर्च क्या है? वाया कीवर्ड रिसर्च ये है कि समटाइम ऐसा, अभी तो हमने मेथड जितने देखे वो क्या थे कि प्रोडक्ट्स आंखों के सामने से गुजर रही हैं, उनमें से कोई एक क्लिक कर रही है तो हमने उसको आइडिया लिस्ट में डाल दिया, ऐसा ही है। अभी कीवर्ड के थ्रू कैसे हम प्रोडक्ट हंट करते हैं कि हो सकता है कोई एक कीवर्ड आपके दिमाग में घूमता जाए, आपके यार इससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट ढूंढ लो। एक रूट कीवर्ड, सर जैसे एक दरख्त की रूट होती है ना, जड़ होती है, उसके बाद उसकी ब्रांचेस आती है, इसी तरह हमें एक रूट कीवर्ड भी मिल सकता है, आ सकता है माइंड में एक रूट कीवर्ड। वो रूट कीवर्ड आपके माइंड में आ जाए, फिर आप वाया कीवर्ड रिसर्च उसकी ब्रांच कीवर्ड ढूंढ सकते हो, और उन कीवर्ड्स के थ्रू भी आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट इटसेल्फ इज अ नेम ऑफ समथिंग ना, किसी चीज का नेम ही, और नेम हम कीवर्ड के थ्रू ही लिखेंगे। समझ आ रही? अब वो रूट कीवर्ड क्या हो सकता है? किसी प्रोडक्ट का कोई रूट कीवर्ड बताओ। हाँ जी, नहीं वो तो कैटेगरी है जी, मैं रूट कीवर्ड की बात कर रहा हूँ कि एक रूट कीवर्ड जिसके साथ मल्टीपल कीवर्ड ऐड हो गए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके सामने लाते हो। हाँ जी, बोतल, ये रूट कीवर्ड हो गया। अब इसकी ब्रांच कीवर्ड क्या क्या हो सकते हैं?
कैसे भैया? एग्जाम्पल आपकी सही है किसी हद तक, सोचो भी, थोड़ा दिमाग लगाओ। वाटर बोतल हो गई, प्लास्टिक बोतल होगी, इंसुलेटेड बोतल होगी, स्टेनलेस स्टील बोतल होगी। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, एक रूट कीवर्ड और उसके साथ मल्टीपल। अब एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, बैम्बू। बैम्बू का पता ना, जैसे उर्दू में हम बांस कहते हैं, बैम्बू से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं सर, आपके पिलो तक बनते हैं बैम्बू से। बैम्बू इज अ ऑर्गेनिक मटेरियल, नेचुरल है, नेचुरल मटेरियल है बैम्बू। इसमें किसी किस्म का केमिकल ऐड नहीं होता, ये हेल्थियर होती है। इसकी जो प्रोडक्ट होती हैं वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। गोरे बहुत पसंद करते हैं बैम्बू की प्रोडक्ट्स को, क्योंकि वो इको फ्रेंडली होती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। अब एक रूट कीवर्ड हमें मिल गया बैम्बू। अब वाया कीवर्ड रिसर्च क्या होगा, आप बैम्बू लिखोगे, दिखाता हूं, गूगल के ऊपर आप एक कीवर्ड लिखो, सजेशन आती है नीचे, उस कीवर्ड के साथ मिलती जुलती। यूट्यूब पे आती है, डिफरेंट सर्च इंजन पे ऐसे ही काम होता है, अमेजोन पे भी आती है। टूल लिखो जी, एक कीवर्ड एक्सपेंडर, टूल लिख लें, कीवर्ड एक्सपेंडर। रोज ही नहीं होता। हाँ, जुड़े हुए सर, ये कीवर्ड एक्सपेंडर की आपने गूगल एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ली, ठीक है? गूगल एक्सटेंशन इंस्टॉल करके आपने इसको क्रोम में ऐड कर लेना, जैसे आपको ऊपर मेरी एक्सटेंशन नजर आ रही, ये है कीवर्ड एक्सपेंडर। ये जो 4 एरो बने हुए, Amazon सजेशन एक्सपेंडर भी इसे कहते हैं, ठीक है जी। ये क्या फायदा आपको देता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ Amazon पे जाके। खैर इंटरनेट नहीं आ रहा, पता नहीं। आप लोग लिखेंगे ना बैम्बू Amazon के ऊपर, इस एक्सटेंशन के बगैर, इस एक्सटेंशन के बगैर आप लोग बैम्बू लिखेंगे ना, मैंने लिखा बैम्बू। अब ये मुझे नीचे डिफरेंट सजेशंस देगा बैम्बू की, जिसमें ये मुझे बैम्बू स्पून्स दिखाएगा, बैम्बू स्टीमर्स दिखाएगा, बैम्बू पिलोस दिखाएगा। तो वो मेरे सामने क्या आ रहे हैं, कीवर्ड ढूंढे कैसे मैंने, कीवर्ड्स के थ्रू। अब इसमें से मुझे लगा यार ये बैम्बू स्पून क्या होते हैं, मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, आइडिया भी क्लिक कर रहा है, चीज अच्छी लग रही है, मैं बैम्बू स्पून सर्च करूंगा, दिखने में प्रोडक्ट अच्छी लगेगी, मैं उसको अपने आइडिया लिस्ट में डाल लूंगा। कुछ क्लियर हुआ थी माइंड में कि हम किस तरह वाया कीवर्ड रिसर्च करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। कि एक रूट कीवर्ड आपको लाजमी चाहिए। अब वो रूट कीवर्ड क्या हो सकता है, स्टेनलेस स्टील, नॉन स्टिक। अगर किचन की बात करें तो नॉन स्टिक पैन यूज होते हैं किचन में, तो आप लोग अब पैन के अलावा भी और बड़ी, अब तो प्लेट्स भी नॉन स्टिक आ गई, बहुत सारी चीजें आ गई। मैं सिर्फ एक आइडिया, आप नॉन स्टिक लिखो, स्पेस स्पेस दे दो लाजमी, ताकि अमेज़न को पता चले इससे नेक्स्ट कोई वर्ड है, वो फिर उसका एल्गोरिदम। अब ये देखो, बैम्बू शीट्स क्वीन, बैम्बू शीट्स किंग, बैम्बू पिलोस, बैम्बू शीट्स, बैम्बू प्लेट्स, टूथब्रशेस, ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर, टॉयलेट पेपर, बैम्बू, बैम्बू बाथ मैट, कितनी चीजें आ गई मेरे सामने, टॉवल्स तक आ गया, ठीक है। अब कीवर्ड एक्सपेंडर मेरे लिए क्या काम करेगा कि ये इसको भी मजीद एक्सपेंड कर देता है। अभी ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहा, ऑटोमेटिकली कर देगा। इंटरनेट शायद स्लो होने की वजह से नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिकली एक्सपेंड करके, अगर इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बल्कि 9 ही दिए, एक तो बैम्बू वर्ड ही है, तो 9 को 3 गुना कर देगा, 36 कीवर्ड दे देगा, ठीक है। आ गया जी, हाँ जी, ये देखिए ये कितने कीवर्ड आ गए जी। और साथ वो बता रहा है कि कीवर्ड बिफोर, कि बैम्बू से पहले कीवर्ड लग के क्या क्या कीवर्ड आपको मिल सकते हैं, कीवर्ड आफ्टर, बैम्बू के बाद कीवर्ड लग के कौन कौन से कीवर्ड अवेलेबल है, ये वो
कीवर्ड हैं जो अमेज़न के पास अवेलेबल है बस। सर आप यही बैम्बू को लेके जरा गूगल पे भी सर्च करो, हो सकता है वो ऐसी चीज जो आपको गूगल का डाटाबेस ऑब्वियसली अमेज़न के डाटाबेस से बड़ा होगा, उसकी सर्चेज अमेज़न से ज्यादा बड़ी होंगी। आप यूट्यूब पे भी ट्राई करो, आप पिंटरेस्ट पे भी ट्राई करो। इस तरह हम की वाया कीवर्ड रिसर्च से प्रोडक्ट निकालते हैं। क्लियर हो गया जी? कोई परेशानी या मुश्किल काम है जी? आगे चलें। ये वाया कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी तरह जब आपके पास कोई कीवर्ड होगा, आप ये कीवर्ड के टैब में आओगे। अब अब ये भी आपको कीवर्ड निकाल के देने जा रहा है, ये आपको प्रोडक्ट भी निकाल के देगा। मिनिमम कितना सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड निकाल के दूंगा आपको। हमें चाहिए वो जिसका मेन का सर्च वॉल्यूम 10,000 हो सिंगल का, तो मैं उसको मिनिमम ही 10,000 बताता हूँ। मंथली रेवेन्यू मुझे पता है जी कि मुझे 5 मेरे पास क्या है जी, ये समझ लग गया जी? मेरी बात मुझे अभी आ रही है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास टैब्स कौन से हैं? अच्छा, कीवर्ड वाले की समझ आ गई जी। इसी तरह आप एक्सप्लोर करते जाओगे, आपको कीवर्ड मिलते जाएंगे। सेकंड पेज, थर्ड पेज, जहां पे भी आपने जाना है, साथ वो उस कीवर्ड की कैटेगरी भी बता रहा है। तो वो देख लो कि ये कीवर्ड जो मैं ढूंढ रहा हूँ, जो क्लाइंट ने डिजायर्ड कैटेगरी कही है उसी की है, तो उसको इग्नोर। वेरिएशन भी बता रहा है कि इसमें दो हैं, हाँ हम इसमें जा सकते हैं। समझ आ रही है जिन्हें वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको साथ। उसके अलावा ये कुछ कॉलम्स में भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इसकी मंथली सेल इतनी है, मंथली रेवेन्यू इतना है, इसका बीएसआर इस टाइम ये है, इसकी टाइटल डेंसिटी ये है, रिव्यूज इसके पास ये है, रेटिंग ये। तो आपको पूरा डाटा दे रहा है सर। डाटा एनालिसिस बहुत जरूरी है, अपने माइंड को एनालिटिकल कर लें अगर बिजनेसमैन बन रहा है। सर बता तो रहा है, एवरेज ले रहा है 6।
बाद में हम टोटल देख लेंगे कैसे देखने हम। यहाँ पे प्राइम सेलर्स होते हैं, हाँ जी, FBA वाले प्राइम होंगे जो फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कर रहे हैं ना, तो अमेज़न उनको प्राइम सेलर्स कह देता है। इसी तरह अमेज़न के प्राइम बायर्स भी होते हैं, ये वो कैटेगरी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आ जाता है टैब कंपेटिटर्स का। कंपेटिटर्स के टैब में आपने अपने कंपेटिटर का एसएन देना है, इधर आप एसएन देंगे कैटेगरी और सिलेक्ट करेंगे, तो वो फिर उस एसएन से रिलेटेड, उस एसएन में जो प्रोडक्ट होगी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट मैं इस तरीके को क्योंकि ऑलरेडी हम प्रोडक्ट का आइडिया जनरेट कर रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट लेके उसी की जैसे प्रोडक्ट निकालने के तो फायदा, अगर वो प्रोडक्ट बिल्कुल अलग है तो डाउनलोड करके ठीक है जी। नेक्स्ट आप निश के थ्रू भी कर सकते हो। आप निश वाले में जाओगे, सर टूल्स लो और इनको एक्सप्लोर करो, वरना ये सारी चीजें भूल जाओगे। एज सून एज इन टूल्स को बाय करो, खास करो ना मंडे तक आप मतलब लेके आए। लेकिन क्या जंगल एलियन कैनन जंगल सॉफ्ट आपको बता देंगे ये पर मंथ आपसे क्या चार्ज क्या लेकिन वो 5 से 6 सिर्फ ये 2 लीटर में मर्चेंट वर्ड होता है। अब मुझे काफी अच्छा हो गया। तो आप सर ये निश क्या है? हाँ जी सर, मैं बंटिंग बहुत काम करता हूँ, मेरी टीम करती है। मैंने आपको बताया मेरे क्लाइंट्स मुझे टूल देते हैं, मैं अपने टूल यूज करता हूँ। ये सर निश वाला कैसे यूज होना है, टैब देख लो ऊपर, इसमें हमने फ्रेज देना। फ्रेज क्या है? कीवर्ड ही होता है। तो इसमें हमने वो फ्रेज लिखना है, जैसे मैंने आपको कहा कि हम रूट कीवर्ड लिखते हैं, ये वही वाया कीवर्ड रिसर्च से मिलता जुलता टूल है। आपने बैम्बू लिखा बहुत ऊपर, बैम्बू लिखा अपना क्राइटेरिया, तो फिर बैम्बू से रिलेटेड डिफरेंट जितनी प्रोडक्ट्स होंगी वो निकाल के आपके ठीक है। स्टोर में
तो आपको ठीक है जी, चले, थैंक यू जी।